लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन ने उस केव में कल्टीवेशन करके वहाँ की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद वो जब उस केव से बाहर आया था तो एक जीनियस लिस्ट के रैंक 1 वाले बंदे ने जिन को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। साथ ही उसने जिन को ये भी बताया था कि सेंट्रल होली लैंड में 2 बंदे ब्रेक थ्रू करके सेंट लेवल पर पहुंच गए हैं। इसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं, जहाँ जिन ने उस बंदे को काफी आसानी से हरा दिया था और इसके बाद जिन सेंट्रल होली लैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया था। इधर जेनी को भी सेंट्रल होली लैंड की तरफ से इनविटेशन आया था, जिसमें पहले तो जेनी नहीं जाना चाहती थी, पर जब उसे पता चला था कि जिन भी सेंट्रल होली लैंड की तरफ गया है तो वो भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई थी। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सोल सीजिंग नाम की एक पिल बनाने के लिए जड़ी बूटी जमा कर रही थी, पर उसी वक्त उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तो वो लड़की उस आवाज के बारे में पता लगाने के लिए एक ऊंचे ट्री पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ जिन अपनी फास्ट मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आ जाता है, जहाँ उसके पीछे पीछे वो रैंक 1 लिस्ट वाले बंदे के सेक्ट का एल्डर अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ आ गया था। तो जिन एक जगह रुककर उनसे पूछता है, तुम लोग तो मेरा पीछा नॉर्दर्न आइस सिटी से ही कर रहे हो, तो तुम्हें मुझे मारने के लिए रैंक लिस्ट वाले किसी बंदे ने भेजा है या नॉर्दर्न आइस सिटी वालों ने? इस पर वो एल्डर बोलता है कि चाहे हमें किसी ने भी भेजा हो, आज तुम हमारे हाथों से ही मारे जाओगे। ये सुनकर जिन अपने स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उनसे कहता है कि चलो तो फिर एक एक कर मुझसे लड़ने आओ। ये सुनकर वो एल्डर जिन से कहता है कि लगता है तुम आज बीमार हो, इसलिए तुम एक एक करके आने को कह रहे हो, पर हम एक साथ ही तुम पर अटैक करेंगे। इसके बाद वो सब बंदे जिन को मारने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। ये देखकर वो लड़की सोचने लगती है कि लगता है आज ये ब्लू ड्रेस वाला लड़का मारा जाएगा, क्योंकि ये शायद बीमार है, पर मैं इसे बचाने के बारे में सोच सकती थी अगर ये कोई अमीर फैमिली से बिलोंग करता, लेकिन इसके कपड़े देखकर ऐसा लगता है कि पक्का ये कोई गरीब है, इसलिए मैं इसे नहीं बचाने वाली। इस तरफ जिन बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता तुम जैसे बेवकूफों को मरने की इतनी जल्दी क्यों होती है। इसके बाद जिन एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके उन सबको पीटने लगता है। तो ये देखकर वो एल्डर सभी को एक डोमेन बनाने के लिए बोलता है, जिस पर जिन बोलता है कि तुमने बहुत देर कर दी है। इसके बाद जिन अपनी आइस पावर से उन सभी को फ्रीज कर देता है और बड़ी ही स्पीड में एक ही बार में उन सभी को मार देता है। ये देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये लड़का तो बहुत ही स्ट्रांग है। इधर उसकी आवाज जिन भी सुन लेता है और वो उस ट्री पर अटैक करके उस लड़की को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो उस लड़की के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए पूछता है कि तुम मेरी जासूसी क्यों कर रही थी। ये सुन के वो लड़की बोलती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो बस सोल क्रीक वैली की स्टूडेंट हूँ और मैं तो बस यहाँ हर्ब्स लेने के लिए आई थी, लेकिन जब मैंने आपको उन सबसे फाइट करता हुआ देखा तो मैं डरकर इस ट्री पर छुप गई। ये सुनकर जिन अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैंने इसकी आवाज नहीं सुनी होती तो मैं इसे देख भी नहीं पाता, मतलब कि ये लड़की भी बहुत पावरफुल है और डर कर छुपने का तो बस बहाना बना रही है, इसलिए मुझे इससे संभल कर रहना होगा। इसके बाद जिन उस लड़की से पूछता है कि क्या सोल क्रीक वैली के ओनर सेंट लेवल पर है, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही ब्रेक थ्रू किया था। ये सुन के वो लड़की हाँ करती है और जिन को सोल क्रीक वैली का बोर्ड दिखाकर बोलती है कि देखा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही थी। अब जिन उस लड़की से बोलता है कि मैं इस कॉन्टिनेंट में सेंट लेवल के बंदों से मिलने के लिए आया हूँ, तो क्या तुम मुझे अपने मास्टर से मिलने में मदद करोगी? तो वो लड़की इसके लिए मान जाती है और जिन को अपने मास्टर के पास ले जाने लगती है। आगे वो दोनों सोल क्रीक वैली के मेडिकल गार्डन में आ जाते हैं, जहाँ जिन बोलता है कि यहाँ तो चारों तरफ सोल ग्रास मौजूद है। तभी वो लड़की जिन को बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि इसी जगह से एल्केमी की शुरुआत हुई थी, इसलिए सभी एल्केमिस्ट भी यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। इसके बाद वो लड़की जिन से पूछती है, कहीं तुम भी यहाँ होने वाली एल्केमी असेंबली में पार्ट लेने तो नहीं आए हो? ये सुनकर जिन एल्केमी असेंबली का मतलब पूछने ही लगता है कि उसी वक्त एक लड़का जिसका नाम जी हाओ था वो उस लड़की को आवाज देता है और हमें यहाँ उस लड़की का नाम पता चलता है कि उसका नाम लिंग लॉन्ग है। अब लिंग लॉन्ग जी हाओ को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर जी हाओ उसे बोलता है कि मास्टर ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को बोला है क्योंकि वो कहीं गए हैं, पर तुम कहाँ चली गई थी और अपने साथ इस आउटसाइडर को यहाँ क्यों लेकर आ गई हो। इसके बाद जी हाओ जिनसे बोलता है कि हमारे मास्टर इस वक्त यहाँ नहीं है, तो तुम इसी वक्त इस जगह को छोड़कर चले जाओ। ये सुनकर जिन बोलता है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे तो लिंग लॉन्ग यहाँ अपने साथ लेकर आई है। तो ये सुनकर जी हाओ गुस्सा हो जाता है और वो जिन पर अटैक कर देता है, क्योंकि जिन ने लिंग लॉन्ग को नाम से बुलाया था, पर जिन उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसके कारण वो हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन उसी वक्त वो अपने पॉइजन को रिलीज करने लगता है। तो ये देखकर लिंग लॉन्ग जिन को धक्का देकर पीछे फेंक देती है और जी हाओ के पॉइजन को अपनी पावर से खत्म कर देती है। अब लिंग लॉन्ग जी हाओ को आंख मारते हुए बोलती है कि जिन मुझे बाहर इंजर्ड मिला था, इसलिए मैं बस उसका इलाज करने के लिए यहाँ लाई हूँ
और हमारे मास्टर भी तो यही बोलते हैं ना कि एल्केमिस्ट का पहला रूल यही है कि हमें इंजर्ड लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अब जी हाओ लिंग लॉन्ग का इशारा समझ जाता है, पर उसी वक्त जिन बोलता है कि अगर तुम्हारे मास्टर यहाँ नहीं है तो शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर लिंग लॉन्ग जिन को रोकते हुए बोलती है कि नहीं, हमारे मास्टर यहीं पर है और वो बस अकेले में पिल रिफाइन कर रहे हैं, तो वो तुमसे सुबह आकर जरूर मिलेंगे। तभी जी हाओ भी जिन से माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इंजर्ड हैं, नहीं तो मैं आपको जाने के लिए नहीं कहता, इसलिए आप जाकर पहले अपने आप को हील कर लीजिए। पर जिन रुकने के लिए नहीं मान रहा था, पर लिंग लॉन्ग जिन को खींचते हुए रूम में ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करने लगती है, जहाँ जिन उससे पूछता है कि क्या मुझे ऐसे नेक देखकर तुम्हें शर्म नहीं आ रही, जिस पर लिंग लॉन्ग बोलती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए अगर आप पूरे नेक्ड होते तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद लिंग लॉन्ग जिन की बॉडी की तारीफ करने लगती है, जिस पर जिन उसे कहता है कि बाहर तुमने जी हाओ को भी यही बोला था। ये सुनकर लिंग लॉन्ग जिन से पूछती है कि आपके कहने का क्या मतलब है, जिस पर जिन बोलता है कि मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें ये बात ऐसे ही हर किसी को नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो लोग तुम्हें गलत समझ लेंगे। इसके बाद लिंग लॉन्ग जिन को मीठी मीठी बातें बोलकर जिन को एक गोली देते हुए कहती है कि आप इसे खा लो, इससे आप ठीक हो जाओगे। ये सुनकर जिन वो गोली लेकर अपनी स्पेशल आई से उसके बारे में पता कर लेता है और उस गोली को खाने का नाटक करता है, लेकिन लिंग लॉन्ग को इसका पता नहीं चलता और वो खुश होने लगती है। तभी जिन चक्कर आने का बहाना बनाने लगता है। ये देखकर लिंग लॉन्ग खुश होते हुए एक चीज निकालने लगती है, पर जिन पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।